प्रणाम। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल लोकसभा में राहुल गांधी के वक्तव्य को सुन करके आप बहुत प्रसन्न होंगे। आइए जरा सुन लीजिए कि उन्होंने कहा क्या है। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। अच्छा लगा? आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक ऐसे व्यक्ति से हिंदू हिंसक है, हिंदू असत्य है, हिंदू सबसे बड़ा झूठा है, हिंदू हत्यारा है। हिंसक का मतलब हत्यारा। इस सहजता से राहुल गांधी लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता के पद पर विराजमान हो करके कह रहा है, उसको इतनी शक्ति कहां से प्राप्त हो रही है? आप के द्वारा यह उसको हिम्मत प्रदान किया गया है। मुख्य रूप से वो हिंदू जिन्होंने राहुल गांधी का प्रचार किया है, राहुल गांधी को जिताया है। लोकसभा के भीतर ये कहना हिंदू हिंसक है, हिंदू असत्य भाष्य करता है, हिंदू हत्यारा है, व्यभिचारी है, विरोध करने पे कहता कि तुम हिंदू हो ही नहीं, ये साहस उसे आपने प्रदान किया है। आपने किसने? हिंदुओं ने प्रदान किया है। अच्छा लग रहा होगा आपको। शिवसेना जैसी पार्टी का इस्लामीकरण करके सत्ता के लालच में शिवसेना प्रमुख हिंदू विरोधी तत्व को समर्थन दे देता है। भारत के पता नहीं कितने तमाम नेता अपने निज स्वार्थ के लिए, हमको सत्ता मिल जाए, हमें गद्दी मिल जाए, अपने हिंदुत्व, अपने धर्म से गद्दारी कर रहे हैं और एक ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं जो खुलेआम लोकसभा के भीतर प्रधानमंत्री की उपस्थिति में विपक्ष का नेता बन करके हिंदू हिंसक है, हिंदू हत्यारा है, यह कह करके और इस धरती पर जीवित है। एक बार यह किसी और धर्म के विषय में ऐसा बोल करके देख ले। आपके और हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है बालक। क्यों? क्योंकि आपने शक्ति प्रदान कर दी। आप आज भी गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। प्रमुख आधार उसका जो है वो ये है कि आपको इन किन प्रकारेण सत्ता का सुख चाहिए। साथ में लोकसभा के भीतर वह क्रिश्चियन धर्म का प्रचार भी कर रहा है। हाँ, और फोटो देखेंगे आप तो
अपने क्राइस्ट का फोटो वो दिखा रहा है। संभवतः पहली बार संसद भवन में ऐसा हुआ होगा। हिंदू हिंसक है और क्रिश्चियन सदैव कल्याण की बात करते हैं। ये जो उसके मन में जहर है ना, मूल रूप से जहर क्रिश्चियन कम्युनिटी ने पैदा किया है। और राहुल गांधी के स्वयं जन्म के विषय में आप सब जानते हैं, उसे कहना एक छोटी बात हो जाएगी, परंतु मैं कह देता हूं, हमारे यहां 3-3 पीढ़ी देख करके तब विवाह होता है, और विवाह करके वंश वृद्धि के लिए संतान उत्पत्ति होता है, ताकि हमारी वंश परंपरा, हमारा धर्म परंपरा, हमारी गुरु परंपरा और हमारे सांस्कृतिक, हमारा जो कल्चर है वह परंपरागत माध्यम से आगे बढ़े। तो कुल वंश की वृद्धि के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हम और आप उसे अपना संस्कार प्रदान करते हैं। जैसे मेरे पिताजी का नाम श्री राजेंद्र मिश्र है, मेरे पिताजी के पिताजी का नाम साकेतवासी श्री अनिरुद्ध मिश्र है, मेरे पिताजी के पिताजी का जो पिताजी हैं उनका नाम श्री महादेव मिश्र है। हम लोगों का तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं भी धीरेन्द्र मिश्र हूं, वशिष्ठ गोत्र का हूं तो धीरेन्द्र वशिष्ठ लिखता हूं, गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से। परंतु राहुल गांधी की उत्पत्ति कहां से हुई, इस पर चिंतन कीजिए। वह व्यक्ति जो स्वयं हिंदू नहीं है, वह व्यक्ति जिसको हिंदू के विषय में कुछ पता नहीं है, वो लोकसभा के भीतर चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि हिंदू हिंसक है, हिंदू असत्यभाषी है, हिंदू हत्यारा है। राजनीतिक द्वेष में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व का विरोध करने के लिए उस व्यक्ति ने सरेआम खुले मन से हिंदुओं को हिंसक कह दिया है, हत्यारा कह दिया है। और आज भी हमारे दोगले हिंदू, गद्दार हिंदू अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए उसका साथ दे रहे हैं। क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? इन्हें उनका साथ तुरंत छोड़ना चाहिए। क्या अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हिंदू नहीं है? इनको तुरंत साथ छोड़ना चाहिए। ऐसे लोग जो जरा भी अपने हिंदू होने पर स्वाभिमान करते हैं, अपने हिंदुत्व पर स्वाभिमान करते हैं, उन्हें, और कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं, उन्हें त्वरित इस पार्टी को छोड़ करके इस पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए कार्य करना चाहिए, अन्यथा आपका नेस्तनाबूद हो जाएगा। कि बहुत ही प्लानिंग करके, बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ बांट करके और राज करने का स्वप्न ये राहुल खान देख रहा है। इंदिरा गांधी के पति का नाम क्या? फिरोज खान। इंदिरा गांधी विवाह के बाद क्या हो गई? इंदिरा खान। फिरोज खान का पुत्र कौन? राहुल खान नहीं, राजीव खान। उनके पुत्र का नाम क्या? राहुल खान। ये गांधी छिपा करके अपने वंश को छिपा रहे हो। अभी इसमें और ऐड कर दीजिए तो माता जी क्रिश्चियन, इसीलिए क्राइस्ट का फोटो लेकर के वो संसद भवन में आपको दिखा करके प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। ये खुलेआम क्रिश्चियन का प्रचार करके और हिंदुओं को हिंसक कह करके, हिंदुओं को बांट करके इस देश पर राज्य करना चाहता है और पुनः इस देश को क्रिश्चियनों का गुलाम बनाना चाहता है। आप कब समझेंगे इस बात को? जब हो जाएंगे तब। थोड़ा दूरदर्शी बनिए, चिंतन कीजिए,
क्या करेंगे इस प्रकार की सत्ता को लेकर के जो आपका ही समूल नाश कर दे। यही कार्य भारतवर्ष में यहां के पूर्व शासकों ने भी किया था। पड़ोसी राज्य पे आक्रमण हो गया तो पड़ोसी ने उसका सहयोग नहीं किया, और शनय शनय धीरे धीरे करके पूरे भारतवर्ष में लगभग मुगलों ने अपना राज्य स्थापित कर दिया। आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण महासभा चला रहे हैं, आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय महासभा चला रहे हैं, आप पासी हैं, आप पासी समाज बना रहे हैं, आप कुर्मी हैं, आप कुर्मी समाज बना रहे हैं, और वो आपको हिंसक कह रहा है। अपने समाज में रहना, अपने समाज के लोगों का साथ देना हमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु क्या मात्र आपका ही समाज और कोई समाज नहीं? थोड़ा दिल बड़ा कीजिए, अपने बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन कीजिए। मर जाएंगे तब प्रयोग करेंगे अपने विवेक को। प्रसन्न होइए भाई, आप अतिशय प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि आपको सत्ता का सुख चाहिए। आपको अपने जीवन में नैतिक अनैतिक कृत्य करके अपने जीवन का कामुकता शांत करनी है, अर्थहीनता समाप्त करके धनवान बनना है। आपको आडंबर करके नेता बनना है, विधायक बनना है, मंत्री बनना है। क्या करेंगे ऐसी सत्ता को लेकर के? कब समझेंगे आप? लोकसभा के भीतर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसे बहुत गंभीर विषय तो कहा है, लेकिन देखना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर क्या पाते हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या कर लेंगे ये? इनका स्वयं का सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है, क्या कर लेंगे? वाह वाह रे भारत के हिंदुओं, तुमने ऐसे लोगों को शक्ति प्रदान कर दिया जो तुम्हारा ही विनाश कर रहे हैं। भस्मासुर आज हिंदू बन गए अपने हिंदू समाज के लिए। जो हिंदू गर्व से कहो हिंदू, ये कहता है आज वो हिंदू हिंसक हो गया। और किसके दृष्टि में? राहुल खान की दृष्टि में। इनका डीएनए जांच कराया जाए तो पता चलेगा कि कौन से ब्राह्मण हैं। छद्म रूप धारण करके आपके मंदिर में पूजा कर देंगे, गंगा जी की आरती में आ जाएंगे, गंगा जी का पान कर लेंगे। आपको लगेगा वाह, कौन कहता है कि हिंदू विरोधी है? हे मूर्ख हिंदुओं, जागो। और मैं तो करबद्ध प्रार्थना करता हूं, कांग्रेस में जितने भी हिंदू हैं जो अपने आप को सच्चा हिंदू मानते हैं, जिनके रक्त में हिंदुत्व है, वो सब पूरे भारतवर्ष में एक साथ पार्टी का परित्याग करें और कांग्रेस का समूल नाश करने के लिए कार्य करें, अन्यथा आपका समूल नाश होगा। सोचते रहिए, कुछ मत कीजिए। यदि इसी रूप में आप रहेंगे, इसी तरह कार्य करेंगे, तो परमात्मा ही बचाएं आपको। ये जीवन एक बार मिला है, हाँ, पुनः आपको हमको मनुष्यत्व प्राप्त नहीं होगा, ये निश्चित है। बचा लीजिए अपने आप को। विज्ञजन से विनती है, चिंतन कीजिए। आपको भरे समाज में सरेआम भारत सरकार के समक्ष हिंसक कहा जा रहा है। आपके द्वारा प्रदत्त शक्ति से ही ये हमारा और आपका नाश करने का प्लान करके बैठे हुए हैं। भस्मासुर बन करके आप स्वयं इन्हें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। अंततः आप ही भस्म होंगे। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और कांग्रेस के उन हिंदुओं से मेरा सादर
अनुरोध है, विनती है कि हे मेरे प्रिय भाई, अब क्या चाहिए आपको। हृदय की बात ठीक वैसे ही निकलती है जैसे राहुल गांधी अर्थात राहुल खान के मुख से निकला। बाद में लीपापोती आप करते रहो, कौन नहीं समझता इस चीजों को। यदि आप नहीं समझते तो ना समझे। मैं आप सबसे करबद्ध विनती करता हूं, जो क्षमता आपके पास है प्रतिकार कीजिए, उत्तर तो दीजिए। सामाजिक मीडिया का लाभ उठा करके कम से कम अपने कुछ परिजनों को इस बात से अवगत तो कराइए। जानिए तो आप, कमाने खाने में ही पूरा जीवन बीत जाता है आपका। बहुत दुख हुआ सुन करके कि हिंदू हिंसक है। मैं 49 वर्ष का हो गया हूं, मैंने आज तक कोई हिंसा नहीं किया है।